नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतिका दीक्षित। मथुरा में कृष्ण की ऐसी दीवानगी की एक लड़की ने भगवान से ही शादी कर ली। आगे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ग्रेटर नोएडा के एक मॉल में मौत की ग्रिल, लापरवाही पर बड़ा एक्शन, ये खबर आपको दिखाएंगे। किसी भी पत्नी की डिमांड होती है महंगी लिपस्टिक, लेकिन आगरा से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर पति महंगी लिपस्टिक लेकर आया तो पत्नी लड़ाई करके मायके चली गई और नौबत तलाक तक आ गई। लिपस्टिक आजकल की लड़कियों के मेकअप के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। लिपस्टिक के बिना तो मानो मेकअप होता ही नहीं, लेकिन लिपस्टिक के कारण कुछ ऐसा हुआ है जो किसी ने नहीं सोचा था। लिपस्टिक के कारण एक पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत आ गई। बिल्कुल सही सुना आपने, लिपस्टिक के कारण मामला तलाक तक पहुंच गया। मामला आगरा का है। लिपस्टिक के कारण यहाँ एक पति पत्नी में नोकझोंक हो गई और मामला परामर्श केंद्र तक जा पहुंचा। दरअसल पत्नी ने पति से लिपस्टिक लाने की मांग की थी। पति लिपस्टिक ले भी आया, लेकिन फिर भी विवाद हो गया। अब हम बताते हैं आपको कैसे। दरअसल पत्नी ने पति से लिपस्टिक मंगवाई, लेकिन उसने शर्त रखी थी कि उसे महंगी लिपस्टिक नहीं चाहिए और सबसे सस्ती लिपस्टिक लाने को कहा। लेकिन पति थोड़ी महंगी लिपस्टिक ले आया। फिर क्या था, पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अक्सर पत्नियां महंगी लिपस्टिक की मांग करती हैं, लेकिन ये पत्नी चाहती थी कि उसका पति ज्यादा खर्चा ना करे और इसीलिए उसने सस्ती लिपस्टिक की मांग की थी। लेकिन पति जब महंगी लिपस्टिक ले आया तो वो नाराज होकर मायके चली गई और मामला परामर्श केंद्र पर जा पहुंचा। पति पत्नी दोनों आगरा के परामर्श केंद्र के कर्मचारियों ने जब मामला सुना तो वो भी हैरान रह गए और बड़ी ही मेहनत से उन्होंने पत्नी को समझाया और पति को आगे से फिजूल खर्ची न करने की सलाह दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बजट को देखते हुए उसका कहना ये है कि सर पैसे ज़्यादा खर्च कर रहा है, वो पैसे मेरे बच्चे के लिए भी काम में आएंगे। परंतु मैंने भी उसको बोला कि 10 रुपये का लिपस्टिक कहाँ से आएगा, 30 रुपये का लाया है तो उसी को लगा लो। तो 30 रुपये का लिपस्टिक के चक्कर में वो अपने घर मायके चली गई, मारपीट हो गई दोनों में आपस में। अब वो उसका राजीनामा करा दिया, अब दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। परामर्श केंद्र से समझाने बुझाने के बाद पत्नी का गुस्सा शांत हुआ और पति पत्नी दोनों हंसी खुशी अपने घर चले गए। लेकिन लिपस्टिक ने इस पति पत्नी को तलाक की कगार पर पहुंचा दिया था। न्यूज़ 18 के लिए आगरा से कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। कान्हा की भक्ति में लीन एक लड़की ने भगवान कृष्ण से शादी रचा ली, जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। मथुरा की रहने वाली गुंजन बीए पास हैं। परिवार वाले उसके लिए लड़का तलाश रहे थे, लेकिन कृष्ण भक्ति में डूबी गुंजन ने भगवान के साथ 7 फेरे ले लिए। देखिए रिपोर्ट। मथुरा में शादियों के चलते धूमधाम है। रोज कई शादियां हो रही हैं, लेकिन इसी बीच मथुरा में एक ऐसी शादी हुई है जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मथुरा की हंसराज कॉलोनी में रहने वाली गुंजन ने भगवान कृष्ण के साथ शादी रचा ली। गुंजन बीए पास कर चुकी है। परिवार वाले उसके लिए लड़का तलाश रहे थे, लेकिन गुंजन का मन तो कान्हा की भक्ति में लीन था। उसने भगवान कृष्ण के साथ शादी करने की जिद पकड़ ली। परिवार वालों ने बहुत समझाया, लेकिन जब गुंजन नहीं मानी तो परिवार वाले राजी हो गए। माता पिता और भाइयों ने कान्हा से शादी के लिए मुहूर्त निकाला। 2 मार्च को जब मुहूर्त निकला तो फिर घर में शुरू की गई शादी की तैयारी। गोवर्धन रोड पर तंग गलियों के बीच स्थित हंसराज कॉलोनी के इस मकान में गाना बजाना होने लगा। पंडाल लगाया गया। सभी तैयारी होने के बाद शनिवार को पहले सगाई की गई और फिर निकाली गई कान्हा की भव्य बारात। कॉलोनी की गलियों में से घूमते हुए बारात गुंजन के दरवाजे पर पहुंची, जहां निभाई गई द्वार की रस्में। दरवाजे पर छोटा सा मंच बनाकर उस पर चौकी रखी गई, जिस पर कान्हा की प्रतिमा विराजमान की गई। इसके बाद अपनी सहेलियों के साथ दुल्हन बनी गुंजन मंच के सामने पहुंची, जहां उसने कान्हा को माला डाली।
और फिर उसके बाद कान्हा के हाथ लगवाकर खुद माला पहनी। मामला बिना बरातिन के तो मामला। इस दौरान वहां मौजूद महिला, पुरुष, बच्चे सभी भगवान राधा कृष्ण के जयकारे लगाने लगे। वरमाला की रस्म अदायगी के बाद शादी में शामिल बारातियों को दावत दी गई। इसके बाद रात 12 बजे के बाद शुभ मुहूर्त में शुरू हुई कन्यादान की रस्म। गुंजन के माता पिता ने वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य बेटी का कन्यादान किया। इसके बाद गुंजन ने अपने कान्हा के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। बचपन से ही इसने एक सपना देखा कि मुझे इस संसार में घर गृहस्थी जो प्रचलन है, जिस प्रकार से एक सामाजिक दायित्व है, उसकी पूर्ति न करते हुए मैं घर गृहस्थी नहीं बसाऊंगी। मैं तो केवल कृष्ण के प्रेम में अपने आप को पूरे जीवन को न्यौछावर करना चाहती हूँ। मैं केवल कृष्ण को अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ। मेरा और कोई सपना नहीं है। कई साल तक इस चीज़ पर बहस होती रही, परंतु अंतिम जीत उसकी भक्ति की और प्रेम की हुई। मैंने सुना था कि मैं कान्हा जी की शादी हो रही है, तो इसलिए मैं कान्हा जी की शादी में देखने के लिए आई। यहाँ बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत आनंद आया है और मैं कन्यादान करने के आई हूँ। साड़ी और 101 रुपये लाई हूँ। भगवान से शादी करने वाली गुंजन ने बताया कि उसके मन में इच्छा हुई केवल भगवान की भक्ति करे, इसीलिए उसने भगवान श्री कृष्ण से शादी की। गुंजन ने बताया कि वो बचपन से ही कान्हा की भक्ति करती थी और उसका सपना था कान्हा उसे पति रूप में मिले। वैसे तो हम बचपन से ही भगवान की भक्ति में जुड़े हुए आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तो इनसे हमारा अत्यधिक लगाव प्रेम जब से हो गया, तब से हमने अपने आप को इस संसार से थोड़ा अलग करना आरंभ कर दिया। जब हम छोटे थे तब से ही पूजा पाठ में हमारा बहुत ध्यान था, भक्ति की ओर बहुत ज़्यादा अग्रसर थे। लेकिन तब से होश संभाला है, तब से केवल भगवान से ही हमने शादी करने का संकल्प ले लिया। केवल यही सपना देखा है कि हमें पति रूप में श्री कन्हैया ही, कृष्ण ही मिले। परिवार वाले पहले तो गुंजन की इच्छा से सहमत नहीं थे और वो इस शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन आखिरकार गुंजन की भक्ति की जीत हुई और अब पूरा परिवार गुंजन की कान्हा भक्ति को हंसी खुशी स्वीकार कर चुका है। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल में रविवार को हुई 2 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने